अब दया करते कहीं लोग आपका बहिष्कार न कर दें। बताइए, चलिए मेरे साथ। अरे ये तो वही है, अपराधी है ये, पाप किया है इसने, इसको निकट नहीं आने देना चाहिए। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो उसके पाप का प्रभाव हम सब पर पड़ेगा। चलिए। हाँ चलिए। तुलसीदास जी, ऐसा न हो कि विप्रचंद्र को शरण देने के कारण सभी आपका बहिष्कार कर दें। तुलसीदास ने ये भूल कर अपने लिए जो गड्ढा खोदा है उसमें उसे धकेलने में बहुत आनंद आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी के कष्टों का कारण बन जाता है तो उसे उनकी दृष्टि से दूर चले जाना चाहिए। मैं भी इनकी दृष्टि से दूर चला जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। विप्रचंद्र जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले को इस संत आश्रम में रहने का कोई हक नहीं। मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी। मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूं। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमादान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन, वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी। और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो, उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए, आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले ढोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासकों, आप ही कहिए, क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पथ से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा, द्वेष, हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब। नहीं, मैं धर्म, दया, पुण्य, क्षमा, करुणा, प्रभु की कृपा, मानवता को बढ़ावा दे रहा हूं। प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद्र, तुम विचलित मत हो। प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना, उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना। इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है
प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना, इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा। परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये तो फिर सभी को अपने शब्दों में उलझा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को एक अंतिम अवसर प्रदान किया था, तो क्या हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते? ये अपने शब्दों से उलझा नहीं रहे, बल्कि उचित कह रहे हैं। हमें इनकी बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि जो प्रायश्चित करे उसे तो प्रभु भी क्षमा कर देते हैं। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासा, जो सिमरत भयो भान, ते तुलसी तुलसीदास। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कल्याणकारी और कल्पतरु के समान है, जिसे बार बार जपने से ये साधारण सा तुलसीदास भी तुलसी की भांति पवित्र हो गया। उसी प्रकार विप्रचंद्र भी प्रभु श्री राम का नाम निरंतर जपने के कारण अपने सभी पापों से मुक्त हो चुका है। प्रभु ऐसे ही क्षमा नहीं करते, पहले अपराध का दंड देते हैं, उसके बाद क्षमा का दान देते हैं। सासती करही पुनि करही पसाव, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। अर्थात ये प्रभु का सहज स्वभाव ही है कि वो पहले दंड देते हैं, पुनः बाद में सेवक के ऊपर कृपा करते हैं। अपने किए दुष्कर्मों के दंड स्वरूप विप्रचंद्र ने वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाई, अनेकों कष्ट भोगे, किसी ने इन्हें आसरा नहीं दिया। उसके पश्चात जाकर इन्हें सत्संगति प्राप्त हुई। सत्संगति व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाती। विप्रचंद्र अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस की संगति में आए। इनका मन तो पहले ही पवित्र हो चुका है। अब इन्हें मुक्ति पाने के लिए केवल अपना प्रायश्चित पूर्ण करना है। लीजिए, सुनिए इन्हें। तुलसीदास जी के अनुसार ये हत्यारा राम नाम का सुमिरन कर पावन पवित्र हो गया है और अब भक्ति पर चलेगा और मुक्ति भी पालेगा। तो इस बात का प्रमाण भी दे दीजिए कि दुष्ट पापी विप्रचंद अब शुद्ध हो गया। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कर दिया आपने तो मैं इसके बाद कभी आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, ना ही इसे शरण देने के आपके निर्णय पर कोई संदेह करूंगा। कहिए तुलसीदास जी, ये प्रमाणित कर सकेंगे आप? प्रभु श्री राम की कृपा से ही मेरी इनसे भेंट हुई। प्रभु का प्रसाद भी इन्हें उसी कारण मिला है, और जो प्रमाण आप इनसे मांग रहे हैं वो भी इन्हें प्रभु ही प्रदान करेंगे। इस तरह बार बार प्रभु के नाम का प्रयोग करना उचित नहीं, इस बार आपको ही प्रमाणित करना होगा। तो आप ही बता दीजिए, किस प्रकार का प्रमाण चाहते हैं आप? प्रभु श्री राम की कृपा है विप्रचंद्र पर, निरंतर उन्हीं का नाम बना रहता है इनकी जिह्वा पर। मैं इस बात का साक्षी हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं? नहीं है पर्याप्त। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। जैसे आप कहेंगे नंदी जी ने आपके हाथों से दुर्वा खा ली, तो क्या हम सच में मान लेंगे? आप मेरे कहने का गलत अर्थ लगा रहे हैं। कुछ भी कहने वाला मैं कौन होता? क्योंकि इस संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। यदि आप कहते हैं कि नंदीश्वर जी इनके हाथों दुर्वा ग्रहण करें, तो प्रभु श्री राम की इच्छा से वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो यही प्रमाण बन जाने दीजिए इस पापी के हाथों से। नंदीश्वर जी को दुर्वा घास खाते हुए हमें देखने दीजिए, हम भी मान लेंगे
ये पापी नहीं रहा, पुण्य आत्मा बन गया। प्रभु श्री राम की इच्छा से प्रसाद पाने योग्य बना है ये, तो प्रमाणित करने दीजिए ना इसे कि ये भगवान को भी भोग देने का अधिकारी है। यही निकट में ज्ञान वापी के पास नंदीश्वर जी का मंदिर। यदि ये पापी वहां नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग दे और वो उसे स्वीकार कर, तो हम भी मान लेंगे इसके सारे पाप श्री राम का नाम लेने से मिट गए। ये कैसे होगा? मूर्ति को घास कैसे खिलाई जा सकती? उचित यदि यही एकमात्र उपाय शेष है आपको विश्वास दिलाने का कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं, तो यही सही से अब विप्रचंद्र जी प्रभु श्री राम की आज्ञा वो उनकी कृपा से नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग लगाएंगे, जिसे वो ग्रहण भी करेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप वचन देते? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर देंगे। तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर देंगे। क्या आप वचन देते? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप इस महाकाव्य को मां गंगा में विसर्जित कर देंगे। वचन देते हैं आप? यदि यह सफल हुआ तो आप काशी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में कभी दिखाई नहीं देंगे। तुलसीदास जी, आप इन्हें ऐसा कोई भी वचन नहीं दीजिए। हाँ तुलसीदास जी, यदि मैं असफल हुआ तो मैं इसका परिणाम भुगतूंगा, आप नहीं। अब तक सब प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होते आया है, तो आगे भी सब उनकी इच्छा से ही होगा। इतना ही विश्वास था आपको अपने प्रभु श्री राम पर। रेत के घर से भी कच्चा निकला आपका विश्वास। इसका मतलब है अब तक आपने जो भी कहा वो सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। मुझे आप चुनौती स्वीकार कर। जाइए, पहले शपथ लीजिए प्रभु श्री राम की अपने शब्दों में। उचित है, मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके। इसलिए मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास आज आप सबके समक्ष ये शपथ लेता हूं कि यदि ये प्रमाणित नहीं कर पाया तो आज के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सदा के लिए त्याग दूंगा, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए त्याग। प्रभु श्री राम कथा के इस महान ग्रंथ को मां गंगा को समर्पित कर दूंगा और उसके पश्चात मैं सदा के लिए काशी अयोध्या से चला जाऊंगा। यहां पुनः लौटकर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज की राम कथा नंदीश्वर जी के समक्ष ज्ञान वापी में होगा।
उन्होंने प्रभु के कार्य को एक ऐसे मनुष्य के लिए क्यों दांव पर लगा दिया जिसे वो भली भांति जानते भी नहीं थे? प्रश्न विप्रचंद्र और उसके चरित्र पर नहीं था, प्रश्न तो उठा था प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति पर, उनकी महिमा पर। और भक्त तुलसीदास ये कैसे सह सकते थे? श्री राम नाम की महिमा का प्रमाण देने के लिए तो वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते थे। महात्मा जी, मेरे कारण आप संकट में आए ये तो उचित नहीं। परंतु ये संकट नहीं है, ये तो अवसर है। अवसर? कैसा अवसर? आज यहाँ इस कारण से कितने लोग एकत्रित हैं। अब यदि ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और नंदीश्वर जी की कृपा से उन्हें दूर्वा का भोग अर्पित करने में सफल हो गए, तो सोचो मैं कितने लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ कर पाने में सफल हो जाऊंगा, उसका कितना प्रचार प्रसार होगा। किंतु नहीं, श्री राम की महिमा के समक्ष किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन से शंका को निकालिए। इस पापी के पाप का परिणाम तो अब तुम्हें भी भोगना होगा तुलसीदास। ओम नमः शिवाय। आज प्रभु के भक्त तुलसीदास जी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब आप ही के हाथ में है नंदी जी। प्रणाम माता। हनुमान जी, नंदीश्वर तो प्रभु के गहन ध्यान में लीन है। माता, ये कैसी दुविधा है? वहाँ विप्रचंद नंदी जी की ओर बढ़ रहे हैं और माता यहाँ तो नंदी जी ध्यान में लीन है। क्या लगता है आपको, नंदी जी ध्रुवा खा लेंगे ना? अन्यथा सब कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए रुकिएगा अवश्य। राम कथा होगी अब ना। हे नंदीश्वर महाराज, प्रणाम। चुनौती स्वीकार करने वालों को ही विजय का आनंद मिलता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.